तो बोला देखो अभी वसई का नेता जो है वो राजन नाईक और स्नेहा दुबे है, क्योंकि लोगों ने आपके नेता को तो घर पे बिठाया है, नकारा है, तो उसमें उनको बहुत ज़्यादा मिर्ची लगी कि देखिए आप नए ऐसा कितना भी बोलो, विरोधी पक्ष करके भी हम नए हैं और आपको भी नए विरोधी पक्षों वालों की आदत डालनी पड़ेगी। और उसमें फिर गाली गलौज बहुजन विकास आघाड़ी के नगर सेवकों ने शिविर किया। वसई विरार में भी एक सभागृह है, ये लोगों को मालूम पड़ा। सबसे पहली बात, 1 महीने तक अगर उसमें कार्रवाई नहीं हो गई, महापौर साहब ने कल भी इस विषय में कुछ भी आश्वासन नहीं दिया, तो अभी सत्ताधारियों को भी उसको सपोर्ट है, यही बोलना पड़ेगा और ये सत्य सच्चाई है। वसई विरार शहर महानगर पालिका के चुनाव के बाद कल पहली महासभा थी और पहली महासभा की वो वीडियोस आपने देखी होंगी। वो वीडियोस बहुत ज़्यादा वायरल हुई। अभी तक आपने इसको संसद विधान भवन में देखा होगा, कुर्सी में चलते और आपस में हाथ धक्का मुक्की करते। वसई विरार से पहली बार, इतिहास में पहली बार था जब महासभा के दौरान बातचीत हुई और क्या कुछ हुआ। तमाम लोग हैं, कुछ लोग मनोज पाटिल जी का नाम ले रहे हैं, कुछ लोग अन्य लोगों का नाम ले रहे हैं। तो हम आज हमारे साथ मनोज पाटिल जी हैं जो वहाँ पे क्या कुछ हुआ हम उनसे चर्चा करेंगे। सर, पहली बार लोगों ने ऐसी तस्वीरें देखी है, क्या मसला था, क्या मामला था, आप लोग इतने आक्रामक क्यों हो गए कि ऐसी नौबत आ गई? आपने देखा रहेगा कि कल ये लाइव था पूरा जो प्रसारण था, तो शुरू से ही जब बजट दिया गया या बाकी विषय जब आए तो बहुजन विकास आघाड़ी के नगर सेवकों ने अपने पार्टी का और उनके नेता का जयकारा किया। तो उसके ऊपर कोई हम लोगों ने आक्षेप लेने का सवाल नहीं आता है, क्योंकि हर एक आदमी अपने नेता का, अपने पार्टी का जयकारा लगाए वो ठीक है। वो सभागृह में लगाए ना लगाए वो बात अलग है, लेकिन लगाते हैं तो उसमें कुछ गलत नहीं है। और ये 4-5 बार हो गया लेकिन कोई बोला नहीं। उसके बाद में जब अपना बुलेट ट्रेन का जो प्रोजेक्ट है उसका स्टेशन का जब प्रेजेंटेशन आ गया, तो वो तो हमारे अपने सबके लाडले पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है। देवेंद्र फडणवीस जी उसमें बहुत सारा काम कर रहे हैं। उस माध्यम से एक ऐतिहासिक भेंट वसई विरार को मिलने वाली है, क्योंकि एक बुलेट ट्रेन का स्टेशन जो पहले पूरे भारत में पहला बुलेट ट्रेन बनेगा, उसका एक स्टेशन हमारे नालासोपारा पूर्व में जिसका नाम विरार स्टेशन है। तो एक हमारे लिए गर्व की बात है। तो हमारे कार्यकर्ता भी उनका उत्साह बढ़ा और उन्होंने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी और देवेंद्र फडणवीस जी के समर्थन में घोषणा की, देश का नेता कैसा हो, महाराष्ट्र का नेता कैसा हो, भारत माता की जय। तो उसमें उसके बाद में सम्माननीय महापौर महोदय ने भी आग में घी डालने का काम किया। उन्होंने भी बोला कि हम भी बोले क्या कि वसई का नेता कैसा हो, तो उनके कार्यकर्ताओं ने घोषणा शुरू की हम वसई का नेता मीन्स उनके ही नेता का। तो बोला देखो अभी वसई का नेता जो है वो राजन नाईक और स्नेहा दुबे है, क्योंकि लोगों ने आपके नेता को तो घर पे बिठाया है, नकारा है, तो उसमें उनको बहुत ज़्यादा मिर्ची लगी। ये विषय नहीं था उनको जो देखो संवैधानिक विषय है, लोकशाही परंपरा में अगर आपका पराभव होता है तो उसको मानना पड़ेगा। और आज के दिन में नालासोपारा विधानसभा का नेतृत्व राजन नाईक जी कर रहे हैं, वसई विधानसभा का नेतृत्व स्नेहा दुबे कर रही है और पूरे पालघर जिले का नेतृत्व हमारे खासदार डॉक्टर हेमंत सावरा कर रहे हैं। तो नेता कौन है? लोगों ने तो बहुमत से जो जिसको चुन के दिया है वो नेता है। तो वसई का नेता अगर तो हम लोगों ने अगर बोल दिया, हमारे नगर सेवकों ने कि उनको पराभूत किया, लोगों ने नकारा है, घर पे बिठाया, तो उसमें मिर्ची लगने का क्या विषय है? और उसमें फिर गाली गलौज बहुजन विकास आघाड़ी के नगर सेवकों ने शिविर किया। तो उसको देखो अभी तो सुनने वाले भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नगर सेवक है नहीं, तो उन्होंने भी जवाब देना शुरू किया। तो उसके बाद में ये सब माहौल बना, लेकिन बाद में से फिर शांत हो गया। लेकिन इस देखो कैसे है कि उसके बाद में भी और उसके पहले भारतीय जनता पार्टी के नगर सेवकों ने जो पूरा सदन में समाज के जो हित के विषय थे उसके ऊपर जो बातचीत की, जो विषय रखे, वो आप अगर देखोगे, आपको मैं डिटेल्स भी भेज दूंगा। तो वसई विरार के महापालिका के इतिहास में पहली बार
विरोधी पार्टी ने सत्ताधारी को और प्रशासन को इस तरह से आईना दिखाने का काम कभी नहीं किया था। ये हम लोगों ने किया और आगे जाके हम ये सब पूरा करते रहेंगे। एक और सवाल, उसमें जब आपके 2 नगर सेवक और विरोध के तौर पे उन्होंने एक जैकेट डाला हुआ था ऊपर से और उस मैसेज लिखा होता ड्रग्स को लेकर, जो ड्रग्स यानी जो उस दिन घटना हुई थी एक्सपायर्ड ड्रग्स को लेकर, तो अब उसमें जो महापौर जी ने उसमें उन्होंने बताया कि निकालना चाहिए वगैरह, वो भी काफ़ी देर तक चला। उसको ये दिखाया गया कि भारतीय जनता पार्टी का उन्होंने जैकेट उतरवा दिया, इस तरीके की संज्ञा दे के लोग वीडियो वायरल। देखो कैसे है कि जिनको नैरेटिव गलत सेट करना है वो कर सकते हैं। देखो आप अगर 1 महीना उस चीज़ को हो गया जो आप सबने वो विषय दिखाया कि एक्सपायर्ड दवाई वहाँ थी, उसके बाद में उसके बावजूद भी कुछ कार्रवाई नहीं हो गई, विधानसभा में ये मुद्दा आ गया। तो देखो शासन का और प्रशासन का अगर ध्यान खींचना है तो उसके लिए और लोगों का जो आक्रोश है इस विषय की गंभीरता को प्रशासन के सामने रखने के लिए वो उन्होंने जो पहना था वो कुछ गलत नहीं था। उसको महापौर को और इनको ऑफेंडेड लेने की कुछ ज़रूरत नहीं थी, वो सही तरीका था। देखो लोकशाही में अपना आक्रोश दिखाने के जो तरीके हैं उसमें ये तो विधानसभा और लोकसभा में भी होता है, उसमें क्या है, वो कोई गुनाह नहीं है। तो उनका ध्यानाकर्षण जो था प्रशासन का वो किया और उसके बाद में देखो कैसे है कि पूरा समय तो जैकेट पहन के नहीं बैठते हैं। अगर विरोध भी करते हैं तो एक कुछ समय के लिए होता है, बाद में हमें तो चर्चा करनी है। तो फिर महापौर साहब ने बोला तो वो उतारा गया, उसमें कुछ गलत नहीं है। जो हमारे नगर सेवक का मुख्य मुद्दा था उसको ध्यानाकर्षण हो गया, तो अभी उसका औचित्य जो खत्म हो गया उसके बाद में जैकेट निकाल दिया। जी, आप विरोधी पक्ष नेता हैं और अब एक अच्छी भूमिका में, सही भूमिका में आप आए हैं, अगर कहा जाए सही मतलब विपक्ष में है और आपको भूमिका मिली है। ये आपने ध्यान दिया होगा साथीवली का जो ये सवाल मैंने नाइक साहब से भी किया, अभी सवाल वही है मेरा कि ये पहली बार हुआ बड़े पैमाने पे कि लोगों को एक्सपायर्ड दवाई दी जाती थी। मतलब एक्सपायर्ड दवाई देना, जिस मॉलिक्यूल में कोई ताकत ही नहीं है और बुखार, वो एंटीबायोटिक है सर। एक एंटीबायोटिक अगर फेल होती है तो उसके बाद डबल फिर ट्रिपल एंटीबायोटिक चलाई जाती है और कोर्स डबल ट्रिपल टाइम हो जाता, जान भी जा सकती है। ऐसा गंभीर मामला साथीवली वाले एनसीओपीडी जहाँ महिलाओं की बच्चे जहाँ पैदा होते हैं वहाँ पे शुरू हुआ और तुरंत आपके संज्ञान, आपके माध्यम से दूसरा ही खुलासा हुआ वसई पश्चिम वाला। तो ये बड़े अंतराल में हुआ, 2 साल के अंदर, मतलब पहला हुआ फिर उसके दूसरे साल में ये हुआ। तो क्या अभी भी ये रैकेट वसई विरार महानगर कौन जिम्मेदार है, कब तक ये चलता रहेगा? देखो अभी तक तो प्रशासन जिम्मेदार था, लेकिन महापौर और सत्ताधारी की सत्ता संभालने के बाद एक महीने तक अगर उसमें कार्रवाई नहीं हो रही है और महापौर साहब ने कल भी इस विषय में कुछ भी आश्वासन नहीं दिया, तो अभी सत्ताधारियों को भी उसको सपोर्ट है, यही बोलना पड़ेगा। और ये सच्चाई है, क्योंकि अगर आपका कुछ अगर सपोर्ट नहीं रहता तो आप भी मांग करते थे प्रशासन की कि जो जिम्मेदार है उनके ऊपर कार्रवाई करो। लेकिन महापौर या सत्ताधारी का कोई भी नगर सेवक इस विषय में चुप्पी साधे बैठा है, इसका मतलब क्या आता है कि आप उनको सपोर्ट कर रहे हैं। बहुत धन्यवाद मनोज जी। 2 शब्द मैं लूँगा गणेश जी से। गणेश, आप तो पहली बार सब युवा टीम आई है, मैं देख रहा हूँ बड़ी एनर्जी है, लेकिन कल का जो प्रकरण हुआ उसमें आपका अनुभव क्या रहा? देखिए वाकई में आपने जो बोला कि नई टीम 100%, देखिए नई टीम है और नया विरोधी पक्ष यहाँ पे वसई विरार में जनता देख रही है। अभी कल का जो भी वातावरण हमने देखा, देखिए हमको ऐसा लगता है कि जब सत्ताधारी थे और उनको ज़्यादा विरोध नहीं होता था तभी उस सभागृह में क्या होता था उसकी जानकारी हमको नहीं है। लेकिन वसई विरार की जनता भी जो सुधन्य है, जो जवाबदार है, जिनको लगता है कि वसई विरार में भी विरोधी पक्ष होना चाहिए था, वो काफ़ी खुश है। जैसे युवक है इस सभागृह में, हम तो इतना ही कहना चाहेंगे कि वहाँ पे एक ऐसा धोरण है कि नए आए हैं, ऐसा बहुत बोला जाता है। नए तो बहुत उछल रहे, ऐसा भी बोला जाता है। लेकिन मैं उनको ऐसा समझदारी देना चाहता हूँ और ऐसा निवेदन भी करना चाहता हूँ, एक आग्रही निवेदन कि देखिए आप नए ऐसा कितना भी बोलो, विरोधी पक्ष करके भी हम नए हैं और आपको भी नए विरोधी पक्षों वालों की आदत डालनी पड़ेगी। जो चीज़ें एकदम सरल चीज़ों से जाती थी, एकदम ईजी तरीके से जाती थी, वैसा नहीं होने वाला है। अभी जो भी है उसका शहानिशा करना पड़ेगा, उसका जवाब देना पड़ेगा। एक एप्रोप्रिएट जो भी उसका डिस्क्रिप्शन है वो आने के बाद वसई विरार के हित के लिए हम आगे और साथ भी देंगे। लेकिन हमने बोला है कि हमारे आदरणीय विरोधी पक्ष ने बोला है कि नेता ने बोला है कि हम पहारे करिए, तो बट ऑब्वियस हम पहारे करी जैसे ही रहने वाले हैं
और आने वाले समय में लोगों ने तो पहली सभा देखी है। 5 साल का समय है, 5 साल के समय में विरोधी पक्ष कैसी भूमिका में रहता है, कैसे ठाम भूमिका में रहता है, ये हमारे वसई विरार के सारे युवक भी देखेंगे और जनता भी देखेगी। कि काफ़ी लोगों को ये शायद ये भी है, मतलब उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वसई विरार में ऐसा कुछ होने वाले में। तो क्या है ना, वसई विरार में भी एक सभागृह है, ये लोगों को मालूम पड़ा। सबसे पहली बात देखिए, हमने तो कभी सभागृह देखा नहीं था, कभी लाइव हुआ नहीं, कुछ नहीं हुआ, ठीक है। हमने भी अपने तरफ से, मतलब भारतीय जनता पार्टी का एक नगर सेवक, युवा नगर सेवक की ओर से हमने खुद भी अर्जी डाली थी कि क्लैरिटी होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए जनता के और हम सारे लोक प्रतिनिधियों के बीच में। तो उन्होंने लाइव ली, इसके लिए मैं सभी उनके जो भी प्रशासकीय अधिकारी है उनका आभार व्यक्त करूंगा। और इस क्लैरिटी में निदान वसई विरार शहर के लोगों को पता चला कि वसई विरार शहर महानगर पालिका में सभागृह नामक एक चीज़ है जहाँ पे विरोधी बैठते हैं और जहाँ पे सत्ताधारी बैठते हैं। तो लोग काफ़ी खुश भी है और लोग काफ़ी प्रोत्साहन भी दे रहे हैं कि आप जिस तरीके से विरोध को विरोध और समर्थन को समर्थन दे रहे हो, उसके लिए जनता का भी उतना ही साथ है। मैं पार्टी एफिलिएटेड लोगों का नहीं बोल रहा हूँ, आम जनता का बोल रहा हूँ और युवकों का बोल रहा हूँ। चलिए गणेश जी, आपकी भावनाएं व्यक्त करने के लिए आपको धन्यवाद। मैं आखिर में ये कहूँगा कि ट्रांसपेरेंसी, ये नई बिल्डिंग बनने के बाद और टेक्नोलॉजी आने के बाद अब जनता को भी तस्वीरें अंदर की दिखनी शुरू हो गई, सुनाई देनी शुरू हो गई कि किन चीज़ों का विरोध कर रही है पार्टियां और किन चीज़ों का समर्थन कर रही है। यानी आने वाले समय में वसई विरार के लोगों का भविष्य निर्माण कैसे होगा, उसकी तस्वीरें आपको आपके ही मोबाइल पे दिखनी शुरू हो गई हैं। ये बड़ी अच्छी बात है। तो मैं कहूँगा कि कल का जो प्रकरण था वो एक सामान्य तौर पे विरोधक और पक्ष वालों का आपसी जो टकराव होता है उसी तरीके से था, और ये संवैधानिक तरीके से जो कार्रवाई चलती है उसमें आमतौर पे नोकझोंक होती रहती है। खैर फिलहाल कल का वीडियो बहुत वायरल हुआ था, तो उसका स्पष्टीकरण क्या था, उसमें सच्चाई क्या थी, वो सब सारी जानकारी लेने के लिए हमने मनोज जी और गणेश जी से हमने बात किया। तो आपकी अपनी राय भी व्यक्त कर सकते हैं, उसमें चल रहे मुद्दे जो महासभा में चलते हैं या उठाए गए मुद्दे या हो रहे काम आप हमें भेज सकते हैं। अगर आप उससे असंतुष्ट हैं तो हम ये बातें आपके चहेते नेताओं से करेंगे और उनसे जवाब मांगेंगे। हमसे जुड़ने के लिए सभी साथियों का बहुत धन्यवाद, आभार। जुड़े रहें आपका चैनल मेट्रो सिटी समाचार, देखते रहें मेट्रो सिटी समाचार।